नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मालदीव इस समय चीन के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। यहाँ तक कि वह चीन के इशारे में नाच रहा है और वह चीन की तरह अपने देश में तानाशाह की तरह सरकार चलाना चाहता है। यही मालदीव की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होने वाला है और ऐसा होता दिख भी रहा है। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही है जिसे देखकर आप कहोगे कि ये तो WWE की फाइट चल रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ना तो ये WWE की फाइट चल रही है, न ही कुश्ती का अखाड़ा है और न ही चार बदमाश आपस में लड़ रहे हैं। दरअसल ये खबर मालदीव से निकल कर आ रही है, मालदीव की पार्लियामेंट से। ये मालदीव के सांसद हैं जो आपस में इतनी बुरी तरह से लड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज़्यादा बुरी तरह से ये लोग लड़ रहे हैं। मालदीव के जो सांसद हैं वो ऐसे लड़ रहे हैं कि सड़क चौराहे के जो गुंडे होते हैं वो भी ऐसे नहीं लड़ते। इतनी बुरी तरह से ये लड़ रहे हैं। लेकिन कारण क्या है? तो देखिए, मुद्दा ये है कि आज मालदीव की संसद में एक प्रस्ताव को लेकर वोटिंग होनी थी। प्रस्ताव ये था कि मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज्जू। उन्हें राष्ट्रपति बने 3-4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक उनकी जो कैबिनेट है वो अभी बनी नहीं है, क्योंकि ये मालदीव में राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट सिस्टम के तहत वोटिंग होती है। वहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव अलग होते हैं, पार्लियामेंट के जो सांसद होते हैं उनके चुनाव अलग होते हैं। मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद वो भारत विरोधी कामों में इतने ज़्यादा संलिप्त हो गए कि अपनी देश की कैबिनेट बनाना भूल गए। जी हाँ, अभी तक वहाँ पर मंत्री ही नहीं बना। और इसलिए मालदीव के लोगों ने जब सवाल उठाने शुरू कर दिए कि हमने तुम्हें राष्ट्रपति इसलिए बनाया है कि तुम हमारा डेवलपमेंट कर सको, हमारे भलाई के काम कर सको, हमारे यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उन्हें इम्प्रूव कर सको, लेकिन तुम तो ये कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि आज तक तुमने किसी विभाग का कोई मंत्री तक नहीं बनाया। तुम तो भारत विरोधी काम में इतने संलिप्त हो कि सब कुछ भूल बैठे। क्या तुम सिर्फ राष्ट्रपति इसलिए बने हो कि भारत का विरोध कर सको या फिर हमारी भलाई के लिए? और इसलिए आज मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की नींद टूटी और उन्हें याद आई, उन्हें पता लगा लोगों में गुस्सा है और उन्हें शांत करने के लिए अपनी कैबिनेट बनाई। उसका प्रस्ताव संसद को भेजा। संसद में इस प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी कि मोहम्मद मुइज्जू ने जो अपनी कैबिनेट बनाई है इसे अप्रूवल दी जाए या फिर नहीं। और यहीं पर मोहम्मद मुइज्जू फंस गए। दरअसल मालदीव में राष्ट्रपति भले ही मोहम्मद मुइज्जू हो, लेकिन जो मालदीव की संसद है वहाँ पर बहुमत विपक्षी पार्टी के पास है। और मान लीजिए यही कैबिनेट का प्रस्ताव अब से कुछ महीने पहले मोहम्मद मुइज्जू ने जब राष्ट्रपति बने थे तब संसद में आता तो आसानी से पास हो जाता, क्योंकि जब नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो जनता उसके साथ होती है, विपक्षी पार्टी भी उससे भिड़ने की कोशिश नहीं करती। लेकिन कुछ महीने बीत चुके हैं, कई ऐसे मुद्दे उठे राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के खिलाफ जिससे जनता में उनके खिलाफ गुस्सा है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को लगा कि ये तो हमारे लिए बड़ा गेम चेंजर है, जनता हमारे साथ धीरे धीरे आ रही है, क्यों ना यहाँ मोहम्मद मुइज्जू को फंसा लिया जाए। और इसलिए आज विपक्षी पार्टियों ने तय किया कि वो इस कैबिनेट को पास नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ बहुमत में वोट देंगे, जिससे कि ये कैबिनेट गिरे। और मोहम्मद मुइज्जू की पार्टी को भी पता चला कि उनके प्रस्ताव को गिराने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले सांसदों के जितने भी माइक थे वो हटा दिए। उसके बाद जो स्पीकर था जो विपक्षी पार्टी का था उसे घेर लिया और उसे बोलने ही नहीं दिया। उसके बाद दोनों पार्टियों में झगड़े स्टार्ट हो गए। धक्का मुक्की के बाद मारपीट और लात घूंसे तक चल पड़े। और इस मारपीट के दम पर ही मोहम्मद मुइज्जू ने तानाशाही रवैया दिखाया और अपनी पार्टी के 6 मेन लीडरों को उन्हें कैबिनेट में अप्रूवल दिलवा दी। बाकी अभी भी अटके हुए हैं और अप्रूवल उन्हें मिलने की मुश्किल हो रही है। और मारपीट के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सड़कों पर आ चुके हैं
और इस घटना से पूरा मालदीव दो गुटों में बंट चुका है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले से चीन जो पिछले कई महीनों से लंबे लंबे प्लान बनाकर बैठा था कि मालदीव में अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे, भारतीय सेना को उखाड़ फेंकेंगे, भारत के सारे प्रोजेक्ट बंद कर देंगे, सारे के सारे सपने धरे रह गए। बिना कैबिनेट अप्रूवल के ये हो ही नहीं सकता। और अब धीरे धीरे मालदीव के लोगों को भी लगने लगा कि चीन ही असली पनौती है जो हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। हालांकि दोस्तों, आपको इस खबर पर क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं।